हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर डेली वियर सिंपल कुर्ती विथ ब्यूटीफुल नेक पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पे मैं प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस। आर्म होल में लूँगी 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस, 20 पे हम एक मार्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। और यहाँ पे मैं लूँगी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके इसमें 2 इंचेस ऐड करना है। अब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है, हमारी लेंथ तक। देखिए, आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर से। तो इस तरह से हमने 2 आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। हमें इसे कट करना है, तो सबसे पहले हमें बाहर का आर्म होल कट करना है। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें ये जो हमारा आर्म होल है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने आर्म होल को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ हम मार्क करेंगे 8 इंचेस पे, हमें एक मार्क लगानी है। यह है फ्रंट की लेंथ। अब यहाँ से हम नेक को अप्रॉक्स 1.5 इंच जितना डीप राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम इस तरह का हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे जो हमने लेंथ मार्क कर थी। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से मैंने शेप को कट कर लिया है। अब देखिए, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जो मैंने बेस फैब्रिक के लिए हम यही फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हमें ये जो हमने बैक का पार्ट कट किया था उसे एज इट इज़ रखना है और हम इसे जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें फ्रंट का पार्ट भी कट करना है। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट का पार्ट मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने जो बेस फैब्रिक कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल में सिलाई करेंगे और ये जो हमारा पूरा नेक है उसमें हमें सिलाई करनी है और हम हमारे दूसरे आर्म होल में भी सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरह से हमें कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो हमें शोल्डर को अच्छे से निकालना है बाहर।
इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी तैयार करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें यहाँ पे हमें पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई हुई है। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग बनाई हुई है इसी फैब्रिक से। तो इसे हमें इस तरह से पैटर्न में जॉइन कर लेना है। और दो स्ट्रिंग को हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरह की कोई भी पैटर्न यहाँ पे आप बना सकते हैं अपनी पसंद से। इसे प्रॉपरली अरेंज करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ फिक्स करेंगे। तो इसे हमें इसके नीचे रखते हुए इसे अरेंज कर लेना है प्रॉपरली। उसके बाद आप इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे चेस्ट पार्ट में लूँगी 19 इंचेस। भी मेज़रमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस और हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस। यहाँ पे लूँगी मैं कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं लूँगी 16 इंचेस। यहाँ पे भी आपको हाफ करके 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। और यहाँ पे मैं लूँगी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। अब तीनों पार्ट्स को हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी पॉइंट्स को मिला लेना है। इस तरह भी हमें सभी पॉइंट्स को मिला लेना है। तो यहाँ तक हम सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम कट्स तैयार करने हैं। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है नीचे तक। इसी तरह से हमें इस तरफ भी बॉर्डर फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे भी आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर को तैयार करना है। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारे डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। आप इस कुर्ती को स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। आप इस कुर्ती को एंकल लेंथ पैंट के साथ पहन सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने प्लेन पैंट बनाया हुआ है इसके साथ पेयर करने के लिए। और इसके साथ आप हैवी दुपट्टा पहन सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।